आज की हमारी यह 16वीं कक्षा है। तो श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों को और योग दर्शन के सूत्रों को हम शुद्ध रूप से सीखने का प्रयास कर रहे थे। पिछली जो हमारी कक्षा हुई उसमें हमने 20 श्लोकों तक पूरा कर लिया था और आज के लिए 3 श्लोक आपको दिए थे। थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे हैं हम धीरे धीरे। तो 3 श्लोक आज आपको सुनाने हैं। कौन कौन तैयार करके लाए हैं? आप अपना हाथ खड़ा कीजिए और सुनाइए। जी विनायक जी, आप ही सुनाइए। हाँ, अब सुनाइए। नमो नमः गुरुजी। नमो नमः। अर्जुन उवाच ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। बस या यही रुकिए रुकिए, यहीं देख लीजिए अभी पहले। वाक्यम वाक्यम ऐसा बनेगा, इसको अलग करेंगे। मैंने ग्रुप में भी थोड़ा अलग करके भेजा था। वाक्यम और इदम आह को अलग कर लेंगे। इदम आह महीपते कैसे बोलेंगे? ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आह महीपते, ऐसा बोलेंगे। अभी बोलिए। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते इद नहीं, इद। इदमाह। इदमाह महीपते। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अगला सुनाइए। यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। यहाँ आपने ना को पूरा कर दिया। अस्मिन ऐसा नहीं, अस्मिन ऐसा बोलना है। बोलिए। यो- योद्धव्यस्मिन् रणसमुद्यमे। पूरी पंक्ति को बोलिए एक बार। कैसे, बीच में कहाँ रुकेंगे और कैसे कब बोलना है वो कीजिए फिर से। कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अब ठीक हो गया। अब एकदम अच्छा है प्रवाह, बहुत सुंदर। अगला सुनाइए। योत्स्यमानानवेक्षेऽहं या एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर् युद्धे प्रियचिकीर्षवः। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये सारे के सारे श्लोक जो हैं बहुत कठिन हैं, लेकिन आपने बहुत अच्छा प्रयास किया। शोभनम। धन्यवाद गुरुजी। जी अक्षय, आप सुनाइए। हाँ जी आचार्य जी। जी। अर्जुन उवाच ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते सैन्योरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्युच्यत। गलत, बिल्कुल गलत। रुकिए, प्रवाह खराब कर लिया। सबसे पहली गलती तो इसमें देखिए, आपने वही बोली जो अभी विनायक जी को मैंने बताई थी। इद माह नहीं, इद। द को पूरा कीजिए, आप द को आधा कर गए थे। इद माह महीपते। इदमाह महीपते। हाँ जी, और इसमें बताइए, इस पंक्ति में रुकेंगे कहाँ? बीच में कहाँ पर हम विराम देंगे? मध्य। बोल के बताइए, तभी पता चलेगा। मध्ये। आवाज कट रही है, थोड़ा स्पष्टता से माइक के सामने आकर बोलिए। मध्ये। आपने तैयार नहीं किया अक्षत जी। जितनी आपकी योग्यता है ना, आप इसको और बेहतर कर सकते थे, पर आपने कई गलतियां कर दी इस बार। सैन्यो, सैन्यो थोड़े ही है, से नयो। आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे पहली बार आपको समझाया जा रहा हो। ऐसा थोड़ी है, आप तो खूब सीख चुके पीछे। सैन्यो नहीं, से नयो। और आप बोल रहे हैं रुभ्यो, रुभ्यो थोड़ी ही है, रुभयो। भकार पूरा है, रुभयोर मध्य। ऐसा अब बोलिए। सेनयोरुभयोर्मध्ये
रुभयो मध्ये रुभयोर, यो के बाद र आएगा। सेनयोरुभयोर मध्ये। सेनयोरुभयोर्मध्ये। बहुत सुंदर, इस बार ठीक है। बाकी लोग ध्यान से देखिए, कठिन है ये शब्द सारे, आसान नहीं होता। चलिए, तो कहाँ रुकेंगे? मध्य पर रुकेंगे, तब प्रवाह अच्छा बनेगा, फिर आगे बोलेंगे। आगे का बोलिए। रथम स्थापयामीच्युत। बहुत बढ़िया, ठीक है। अगला बोलिए, 22वां। यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धतुकामनवस्थितान् कैर्मर्या सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। बिल्कुल गलत है, सारा गलत है। तैयार नहीं किया ना, इसलिए। आपने घर पे बैठ के तैयार किया ही नहीं होगा, मुझे पता है ना? एक काम कीजिए, ध्यान से केवल सुन लीजिए। अभी अंशुमन जी सुनाएंगे तो उनका ध्यान दीजिएगा, मैं भी बताऊंगा। इस बात को लेकर आप परेशान मत होइए, पर गलतियां हैं, तैयार नहीं किया आपने, हाथ सीधे खड़ा कर दिया आकर के एकदम से। चलिए, अंशुमन जी सुनाएंगे। जी आचार्य जी। हम्म, अर्जुन उवाच ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यामानानवेक्षेऽहम् य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। वाह, बहुत ही सुंदर उच्चारण, बहुत सुंदर प्रवाह है, एकदम शुद्ध है आपका। शोभनम, अत्युत्तम। जी, अश्विनी जी सुनाएंगे? जी भ्राता जी सुनाएंगे। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। सुनाइए। जी। अर्जुन उवाच। अभी आपने नहीं सुनाया था, ऋषि रुकिए। जी अभी आप ही ने तो सुनाया था शायद। जी अंशुमान भ्राता ही सुनाए। आपकी आवाज मैं भेद नहीं कर पाता, जिन्होंने नहीं सुनाया वो सुनाइए। सुनाइए। ऐसे समय खराब मत कीजिए, देखिए आप बहुत समझदार हैं, बड़े हैं। जी। जल्दी। हम्म। अर्जुन उवाच ऋषिकेशं तदा वाक्यम् मिदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योधकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यामानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। जी, बहुत बढ़िया। एक तो यहाँ आपने ऊ की मात्रा नहीं लगाई थी, योद्धु, ऊ नहीं बोला था, आप सीधा बोल करके निकल गए थे, योद्ध कामानवस्थितान। एक बार ठीक कीजिए। योद्धुकामानवस्थितान्। हाँ जी, और एक गलती यहाँ थी, आपने मिदमाह ऐसा बोला था, वाक्यम इदम आह महीपते ऐसा बोलेंगे।
वाक्यम इदमाह महीपते। हाँ जी, बहुत बढ़िया, अभी ठीक है। अच्छा, ऐसी योजना बना के आए थे कि आज कक्षा में देखेंगे कि आपकी आवाज पहचानी जाती है नहीं है, कुछ ऐसा करके आए थे प्लान? नहीं जी। ठीक है, आगे आदित्य जी सुनाएंगे। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रत्न स्थापयमेच्युत् रुकिए यावत् रुकिए, आदित्य जी रुकिए। तैयार करके आए थे घर पे, देखा था? हाँ जी नहीं देखा था? ये देखा होगा तो जल्दबाजी में मोटा मोटा देख करके आए होंगे, बस फटाफट। बिल्कुल गलत है, और इतनी देर से मैं इन लोगों को बता रहा हूँ तब भी आपका ध्यान यहाँ नहीं था। उसके बाद भी आप बिल्कुल वही गलती कर रहे हैं जो उनको बताई गई थी अभी। ना आप उस चीज का ध्यान दे रहे हैं कि कहाँ रुकना है, आप यहाँ जा करके रुक रहे हैं, वहां पर वहां जाके रुके थे आप। और बिल्कुल गलत उच्चारण एकदम। ध्यान दिया आपने जब मैं बता रहा था, या ध्यान कहीं और था? दिया था जी नहीं दिया था। ध्यान देते तो गलतियां होती ही नहीं। एक आध हो जाती, चलिए वो एक अलग बात है, पर आपका ध्यान यहाँ था ही नहीं। चलिए देखते रहिए, बाकी लोग अभी सुनाएंगे, यही ध्यान रखिएगा। आगे अभया बिटिया सुनाएंगी। सुनाइए अभया जी। जी आचार्य जी हम्म, अर्जुन उवाच ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदं मामहीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान्। आगे। कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहम् य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य बुद्धे प्रियचिकीर्षवः। युद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। ठीक कीजिए इसको फिर से। हाँ, युद्धे प्रियचिकीर्षवः। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया उच्चारण आपका। सो के उठे हैं आप? जी आचार्य जी हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। आगे कौन सुनाएंगे? अश्विनी जी सुनाएंगे, किरण शर्मा जी की आईडी से जो हैं। जी आचार्य जी जी सुनाइए। अर्जुन उवाच ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत्। पहली बात तो यहाँ आपने ई लगाया, ई नहीं लगाएंगे, स्थापय नहीं, रथम स्थापय, रथम, और फिर स्थापय, ई नहीं लगाना, गलत होता है ई लगाना। और यहाँ आप त पर रुक गए थे, रुकना नहीं है। मेच्युत, त ऐसा बोलना है। इसको पूरा कीजिए यहाँ से यहाँ तक। रथं स्थापयमेच्युत हाँ जी, बहुत बढ़िया, अभी ठीक है। दूसरा। यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान्। कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। जी बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अगला।
योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। जी बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया। तैयारी की थी आपने इनकी या पहले से याद थे? नहीं आचार्य जी, पहले से याद नहीं थे। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। जी बड़े भैया सुनाएंगे। सुनाइए, आपने हाथ खड़ा किया है। जी सुना सकते हैं जी। हाँ सुनाइए ना, सुनाइए। जी नमस्ते जी। नमस्ते जी। अर्जुन उवाच ऋकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयामीच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुं कामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानान् वेक्षेऽहम् एतत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। जी बहुत ही सुंदर उच्चारण आपका। हालांकि आवाज कट रही थी लेकिन फिर भी जितना समझ पाए बहुत अच्छा उच्चारण है, उत्तम। और कोई सुनाएंगे जो तैयार करके आए हों? जी सर, प्रयास करते हैं। हाँ जी। प्रणाम। जी जी कीजिए ना, प्रणाम जी। अर्जुन वाच ये क्या है? रुकिए ऋषिकेश। रुकिए, इसको बोलिए फिर से। अर्जुन वाच। वाच कहाँ है? उवाच, ऊ भी तो है। उवाच, हाँ सर, वो बहुत छोटा बोल दिया। अर्जुन वाच जी ऋषिकेश तदा वाक्यम् इदमामहीपते सेनयोरुमयोर्मध्ये रथं स्थापयामीच्युते। नहीं, बिल्कुल गलत है और बहुत गलत है। कई गलतियां हो गई बहुत इतने में। मिस्टेक हो गई। कोई बात नहीं, सॉरी। आप अभी देखिए, मैं समझाऊंगा। चलिए, इसका मतलब यही सिद्ध होता है तैयार नहीं किया। आपको नहीं कह रहा, मैं सबको कह रहा हूँ। जो भी सुना नहीं रहे हैं या जिन्होंने सुनाया है तो गलत सुनाया है। तो जी उर्वशी पवार जी, आप सुनाएंगे? आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। जी आचार्य जी। अर्जुन उवाच ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इत्माहमहीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्यामीच्युत। वही गलतियां हैं जो पीछे बार बार बताई हैं। कई गलतियां की हैं आपने भी, वैसी की वैसी हैं। अब बच्चों को तो डांट सकते हैं लेकिन बड़ों को तो ऐसा कुछ कह भी नहीं सकते। आचार्य जी प्रयास कर रहे हैं हम भी बच्चों के साथ ही। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ कि एक स्थिति होती है, लेकिन फिर भी ध्यान देंगे ना, अभ्यास करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। चलिए सभी लोग एक बार देख लीजिए, मैं बता देता हूँ जल्दी जल्दी। आप लोग जहाँ जहाँ गलतियाँ करते हैं ना, उन चीज़ों को नोट भी तो किया कीजिए। मैं बता देता हूँ, रोज उन्हीं बातों को बता रहा हूँ, फिर भी नहीं करते तो ये गलत बात है। मेरी ओर से पूरा प्रयास रहता है कि चीज़ों को और सरल किया जाए, पर आपका अभ्यास ना करना, आपका आलस्य, ये बाधा बनता है इन सब चीज़ों में। अभ्यास कीजिए बार बार, नहीं समझ में आता तो पूछिए। पहला देखिए, सबसे पहला शब्द है अर्जुन। अभी जो बोल रही थी उन्होंने बोला अर्जुन, अर्जुन नहीं अर्जुन, न को पूरा बोलेंगे। अर्जुन उवाच, उवाच नहीं कहेंगे, उवाच। ठीक है। अब श्लोक का पहला शब्द देखिए, ऋषिकेशम। अभी उन्होंने ये छोड़ दिया था बिंदु। एक एक बिंदु की कीमत है यहाँ पर, बड़ा महत्व है, ध्यान दीजिए। ऋषिकेशम, ऋषिकेशम पूरा बोलना है। आसान है अगला शब्द तदा।
तदा बहुत आसान है। आगे देखिए, मैंने यहाँ समझाया भी था, अभी लिख के अलग तोड़ करके बताया, और आप में से किसी ने लिखा नहीं होगा, मुझे पूरा विश्वास है। वाक्यम इदम आह, ऐसे लिख लीजिए ना, जब मैं अलग करवाता हूँ तो उनको लिखा कीजिए हाथ से। वाक्यम इदम आह, और फिर महीपते तो ऐसे ही आ जाएगा इसके बाद में। पूरा क्या बनेगा? ऋषिकेशम तदा वाक्यम, यहाँ थोड़ी देर रुकेंगे। इदम आह, और बार बार कहने के बाद भी कई लोग गलती कर रहे हैं। इदमाह, इद 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 नहीं, इद, द पूरा है। अगर द आधा होता तब बोलते इदमाह, अभी तो द पूरा है तो क्या बोलेंगे? इदमाह, इद इदमाह महीपते। हो गया। दूसरी पंक्ति देखिए, सेनयो, सेनयो, तनिक रुकिए। हाँ जी, अभी देखिए, सेनयो, सेनयो नहीं, पीछे अभी किसी ने बोला था सेन्यो, सेन्यो अक्षय ने बोला था शायद, सेन्यो नहीं, सेनयो, सेनयो, रुभयो, रुभयो, यहाँ भी गलत बोला था, रुभ्यो बोल दिया था, क्या बोलेंगे? रुभयो। और साथ में र को भी लगा लेंगे, ये मध्य के ऊपर र बना हुआ है ना, तो क्या बन जाएगा? रुभयोर, रुभयोर, और मध्य को अलग कर लीजिए। सेनयो रुभयोर मध्ये, सेनयोरुभयोर मध्ये। अगला आगे क्या है? रथम, आसान है। स्थापय, और बार बार वही गलती करते हैं कई लोग, तो स्थापय बोलते हैं। ई कहाँ लगा हुआ है? ई नहीं लगाना, जब लगा हुआ भी नहीं है तो क्या बोलना? स्थापय में च्युत, यहाँ बहुत गलती कर रहे हैं, कई का तो प्रवाह बिगड़ रहा है। स्थापय में च्युत, च्युत ऐसा बोलेंगे। आसान है, कोई बहुत कठिन नहीं है। तो सबसे पहले आप प्रवाह को भी देखा कीजिए, कहाँ रुकना है। कोई बहुत ऐसे इसमें बहुत कठिन तो है नहीं कि जी कहाँ रुकना है कहाँ नहीं रुकना है, बहुत आसान है। इतने सारे श्लोक पीछे देख चुके हैं। ऋषिकेशम तदा वाक्यम, क्षमा कीजिएगा, एक बाधा थी, अभी बार बार बंद करना पड़ा मुझे, यहाँ थोड़ा डिस्टरबेंस है। हो गया अभी ठीक। तो क्या बनेगा? प्रवाह से फिर से देखिए, ऋषिकेशम तदा वाक्यम, यहाँ रुक जाएंगे थोड़ी देर। समझिए इस चीज को, कहाँ रुकेंगे वो खुद से समझ में आ जाता है, पर दिक्कत तो वो है कि घर पे अभ्यास नहीं करते। आप एक दो बार बोल के देख लेंगे, मान लीजिए आप घर पे बोल रहे हैं, आप रुके यहाँ, ऋषिकेशम तदा, मान लीजिए आप यहाँ रुके, फ्लो बिगड़ गया, खराब हो जाएगा, अगला बनेगा ही नहीं। वाक्यमिदमाह महीपते, बिगड़ेगा निश्चित रूप से, नहीं हो पाएगा। पर ये पता कब चलेगा? जब खुद से अभ्यास करेंगे। जब स्वयं से आप नहीं करेंगे तो अटकेंगे सीधा कक्षा में आकर के, और फिर बाकी लोगों का भी समय खराब करेंगे। इसलिए समय को बचाइए, अभ्यास कीजिए घर पे। विनायक जी बहुत अच्छा करते हैं, अंशुमन जी, अश्विनी जी और वो अभया जी, इन लोगों का तो उच्चारण बहुत अच्छा चल रहा है। बाकी सब लोग लापरवाहियां कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, ये लापरवाही आप ही के लिए हानिकारक होगी। ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये, यहाँ रुकेंगे। रथम स्थापय मेच्युत, रथम स्थापय, रथम स्थापय मेच्युत। हो गया, बहुत आसान है। आगे देखिए 22वां श्लोक, यावदेतान्निरीक्षेऽहं, थोड़ा कठिन है, आसान कर देते हैं। यावदेता, याव नहीं, यावदेता, दोनों को जोड़ लीजिए। यावदेतान्नि, इसको भी अब साथ में ले लीजिए, दो न है यहाँ पर। यावदेतान्नि, यावदेतान्निरीक्षेऽहं, रीक्षेऽहं, रीक्षेऽहं, यावदेतान्निरीक्षेऽहं, तुरंत पता चल जाता है कि कहाँ रुकना है, बस यहीं रुकना है। और अगले वाले में ये आ जाएगा योद्धु, योद्धु, थोड़ा आसान कर देते हैं, योद्ध और धु ऐसे लिखा हुआ है, योद्धु, द पहले आधा है, ध पूरा है,
आपको थोड़ा अजीब फॉन्ट लगेगा, हिंदी में ऐसा ही बनता है। द तो आधा है, ध पूरा है, उसी पर छोटे ऊ की मात्रा है। योद्धुकामानवस्थितान्, योद्धुकामान, कामान, कामान नहीं, कामान वस्थितान्, और पीछे हलंत है तो वहीं रुक जाएंगे। योद्धुकामानवस्थितान् हो गया। आगे देखिए दूसरी पंक्ति का पहला शब्द कैर्मया, कैर, कैर ठीक है, केर नहीं कैर, क्षमा कीजिए, र को पूरा नहीं करना, कैर, कैर्मया, कैर्मया। उससे अगला है सह, कैर्मया सह योद्धव्यम, यहाँ रुकना पड़ेगा, अस्मिन को अलग करेंगे। कैसे, यहाँ देखिए, योद्ध, ध पूरा है, योद्धव्यम, ऐसे योद्धव्यम, और अस्मिन को अलग करेंगे, अस्मिन को अगले वाले के साथ लगा लेंगे, ऐसे अस्मिन रण समुद्यमे, रण समुद्य, समुद्य में, है ना, ऐसे शब्द पीछे खूब आए हैं। रण समुद्य, समुद्य में, आसान हो गया। फिर से देख लीजिए, कैर्मया सह योद्धव्यम, योद्धव्यम अस्मिन रण समुद्यमे। अब प्रवाह से देखिए, यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। हो गया, 22 पूरे हो गए। 23वां देखिए, तनिक रुकिए, थोड़ा साफ कर देते हैं। 23वां पहला शब्द योत्स्य, योत्स्य, स्य, स्य, देखिए योत को अलग कर लीजिए, स्य को अलग कर लीजिए, योत्स्य, योत ऐसा नहीं बोलना, त आधा है, योत्स्य। मानान, मानान, न को पूरा बोलेंगे, मानान वेक्षेहम, मानान वेक्षेहम, पूरा क्या बना, योत्स्यमानान वेक्षेहम, और इतना बोलते ही पता चल जाता है कि रुकना कहाँ है। योत्स्यमानान वेक्षेहम, यह, अब यहाँ से शुरू करेंगे, य एतेत्र, कुछ लोग क्या बोलते हैं, एते अत्र बोलते हैं, अत्र नहीं बोलना, एतेत्र, ते के साथ ही त्र जुड़ जाएगा, एतेत्र समागताः, समागताः, ठीक है, आसान है। दूसरी पंक्ति का पहला शब्द देखिए, धार्तराष्ट्रस्य, पहले भी आया था ऐसा शब्द, उसमें धार्तराष्ट्रांत था, यहाँ धार्तराष्ट्रस्य, बस इतना बदला है, धार्त, ठीक है, धार्त, और राष्ट्रस्य तो खूब बोलते रहते हैं हम लोग, धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर। अब देखिए कहाँ रुकना है, ध्यान दीजिए, मैं अलग कर देता हूँ, दुर्बुद्धेर, बुद्धेर, ये र पर जाकर रुकेंगे, र आधा है, युद्धे के ऊपर जो बना हुआ है ना वो यहाँ जाके कर लिया, और युद्धे को बिल्कुल अलग कर लेंगे, तो क्या बना, दुर्बुद्धेर, दुर्बुद्धेर, और युद्धे को अगले के साथ ले लेंगे यहाँ, युद्धे प्रिय चिकीर्षवः, प्रिय को अलग कीजिए, चिकी, चिकी है ना, पहली छोटी की मात्रा है, दूसरी बड़ी की है, तो चिकीर, और र को भी साथ में ले लेंगे, इसके ऊपर जो बन रहा है, चिकीर शवः, चिकीर शवः, क्या बना, प्रिय चिकीर्षवः। देख लीजिए पूरे को ध्यान से, ये थोड़ा कठिन है, इसमें तो मैं मान सकता हूं कि हाँ कठिन है। तो क्या हुआ पूरा, योत्स्यमानान वेक्षेहम य एतेत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रियचिकीर्षवः।
धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर् युद्धे प्रियचिकीर्षवः। हो गया, आप इसका अभ्यास कीजिएगा। चलिए आगे के भी आपको 3 याद करने हैं, मैं समूह में भेज दूंगा। योग दर्शन के 3 सूत्रों को कौन सुनाएंगे? जी विनायक जी आप सुनाइए। हाँ जी अब बोलिए। जी गुरुजी। तीव्र संवेगानामासन्नः। फिर से सुनाइए। तीव्र संवेगानामासन्नः। ठीक है, अगला। मृदु मध्याधिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः। ठीक है, आगे। ईश्वर प्रणिधानात्वा। बहुत ही सुंदर उच्चारण, एकदम शुद्ध है। और इन सूत्रों के उच्चारण करने में बड़े बड़े लोग गलतियां करते हैं, लेकिन आपका उच्चारण सच में बहुत ही शुद्ध है, उत्तम। धन्यवाद गुरुजी। हाँ जी, अंशुमन जी सुनाएंगे। जी। तीव्र संवेगानामासन्नः मृदु मध्याधिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानद्वा। धानाद्वा, धानद्वा नहीं, धानाद्वा। धानाद्वा। जी बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया उच्चारण आपका भी। अश्विनी जी सुनाएंगे। जी आचार्य। हाँ जी। तीव्र संवेगानामासन्नः मृदु मध्याधिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानाद्वा। जी बहुत सुंदर उच्चारण आपका भी, शोभनम। आदित्य जी सुनाएंगे। तीव्र संवेगानामासन्नः मृदु मध्याधिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानाद्वा। हाँ बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। इनका उच्चारण तो बहुत अच्छा किया आपने, शोभनम। अभया सुनाएंगी। जी आचार्य जी। तीव्र संवेगानामासन्नः मृदु मध्याधिमानात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः ईश्वर। हाँ बोलिए, इस वाले को बोलिए। ईश्वर प्रणिधानत्वा। आपने तैयार नहीं किया बिटिया, पहला ठीक सुनाया, दूसरा गलत है। अभी देखते रहिए, अभी समझा देंगे थोड़ी देर में। जी बड़े भैया सुनाएंगे। नमस्ते जी। नमस्ते जी। तीव्र संवेगानामासन्नः मृदु मध्याधिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानाद्वा। ईश्वर नहीं, ईश्वर, र पूरा है। अगर मान लीजिए जैसा आपने बोला ना, आपके बोलने में ये ऐसा लिखा जाएगा, ऐसे, ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ऐसे। ईश्वर नहीं, ईश्वर, ऐसा बोलेंगे जी। ईश्वर प्रणिधानाद्वा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अश्विनी जी सुनाएंगे। जी आचार्य। हाँ जी। तीव्र संवेगानामासन्नः मृदु मध्याधिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानाद्वा। अश्विनी जी बहुत सुंदर सुनाया आपने। कौन तैयारी कराते हैं आपको, या खुद से करते हैं? से करते हैं आचार्य जी। अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर अभ्यास है आपका।
चलिए एक बार देख लीजिए सभी लोग, मैं बता देता हूँ। 21वां सूत्र जल्दी देख लीजिए। तीव्र संवेगा नामा सन्नः। ये जो आपको दो दिख रहे हैं ये ऐसे लिखे हुए हैं, सन्नः ऐसा है। तो क्या बनेगा? तीव्र संवेगा नामा सन्नः। बहुत आसान है। अब तो तोड़ना मैंने कई बार सिखा दिया, कैसे कैसे शब्दों को आप तोड़ेंगे। तीव्र संवेगा नामा सन्नः, कोई कठिन नहीं है, बहुत आसान है। अगला वाला कठिन है, इसको थोड़ा धीरे देखिएगा, मैं आराम से बताता हूँ इसको। मृदु, मृदु नहीं मृदु, बहुत सारे लोग तो मृदु बोलते हैं, मृदु नहीं मृदु लिखा हुआ है। मृदु मध्याधि, 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 एक साथ ले लेंगे। मृदु मध्याधि मात्रत्वात्, मात्रत्वात् इतना लेना पड़ेगा यहाँ तक। मात्रत्वात्, थोड़ा इसको तोड़ नहीं सकते, और तोड़ेंगे तो समस्या हो जाएगी। मात्रत्वात्, मात्रत्वात्, और आगे एक त और बचा हुआ है। देखिए यहाँ पर दो त हैं, इसलिए एक वाले को पहले कर लिया था, पहले ले लिया। अब ततो, ततो को अलग कर लेंगे। ततोपि, ततोपि। फिर से देखिए, मात्रत्वात्, 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 ततोपि, ततोपि। और अंतिम शब्द है विशेषः। अब है, आपने बिल्कुल गलत बोला था उस समय। विशेषः, पहला वाला तालव्य शकार, दूसरा वाला मूर्धन्य शकार है, तो दोनों का उच्चारण अलग अलग आना चाहिए। ध्यान से देखिए, हालांकि मैंने अभी इनका उच्चारण नहीं बताया, कल बताएंगे इन्हें। विशेषः, विशेषः, दोनों का उच्चारण अलग आना चाहिए। तो पूरा क्या बनेगा? मृदु मध्याधिमात्रत्वात् ततोपि विशेषः। हो गया? आप खुद से अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा ठीक। 23वां देखिए, ईश्वर, कुछ लोग तो ईश्वर बोल देते हैं, ईश्वर, छोटी ई की मात्रा लगाते हैं। ईश्वर नहीं होता, ईश्वर होता है। ईश्वर, और यहाँ र भी पूरा है, तो ईश्वर प्राणी, प्राणी नहीं लिखा हुआ, कई बार तो इसको प्राणी बोल देते हैं। जैसे प्राणी शब्द चलता है ना बहुत सारे लोगों के लिए कि ये प्राणी है, ये जीव है, प्राणी नहीं है, यहाँ पर प्रणि है। और इसमें आगे क्या जोड़ा हुआ है? प्रणिधानाद्वा, धानाद्वा। ये देखिए द्वा कैसे लिखा हुआ है, आधा द और वा, ना और लिख देता हूँ तो क्या बनेगा? धानाद्वा, धानाद्वा। ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ऐसे बन जाएगा। तो ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ठीक है। तो 23 सूत्र यहाँ पर पूरे हो गए हैं। 3 सूत्र और मैं भेज दूंगा कल के लिए। आइए अगला प्रकरण शुरू करते हैं। अक्षज जी की माता जी हैं कक्षा में? प्रणाम भैया जी। प्रणाम जी। आप कहानी सुनाएंगे? हाँ जी भैया जी। जी आप सुनाइए। कुछ कहना तो है नहीं भैया जी, ऐसे डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं ना हम? हाँ जी सीधे बोलिए। हाँ जी, तो एक समय की बात होती है, एक सिद्ध पुरुष होते हैं, तो उनके बहुत सारे शिष्य होते हैं। तो शिष्यों को कहीं ना कहीं मन में भेद होता है कि मतलब कि जो गुरु हैं वो किसी एक शिष्य को ज्यादा प्यार करते हैं, ज्यादा फेवर करते हैं। तो इसका मतलब कि तोड़ निकालने के लिए गुरुजी, मतलब कि गुरुजी के लिए तो सभी लोग इक्वल हैं, वो तो सभी को एक जैसा समझते हैं कि सभी को एक जैसा ही पढ़ा रहे हैं अपने उसमें। तो जब सबके मन में कहीं ना कहीं बातें चलती हैं तो वो चीजें गुरुजी के पास भी पहुंचती हैं। तो फिर एक दिन गुरुजी सारे शिष्य को बुला लेते हैं और बिस्तर पे लेटे हुए रहते हैं, चारपाई पे। तो वो कहते हैं सारे शिष्य कि भाई गुरुजी तो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, आज क्या हुआ कि गुरुजी मतलब कि अपने कमरे से बाहर ही नहीं आए हैं। तो फिर एक शिष्य जाके पूछता है कि गुरुजी क्या हुआ? तो वो कहते कि आप ना सारे शिष्यों को बुला लाइए। तो सारे शिष्य उस कमरे में जाके बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद पूछते हैं कि भाई क्या हुआ गुरुजी आपको, आप ऐसे क्या मतलब कि लेटे हुए हैं इतने लेट तक? तो गुरुजी बोलते हैं कि मेरे पैर में ना फोड़ा हो गया है।
फुंसी जैसा होता है कि मेरे इस पे पैर में फोड़ा हो गया है और ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है और ये मेरा दर्द तभी खत्म होगा कि जब कोई शिष्य इस पे मुंह लगा के और इसका जो सारा पस है वो पी लेगा। तो इतनी भयंकर चीजें सुन के तो सारे पीछे हट गए। मन ही मन मतलब कि कहने लगे कि भाई हम तो नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसमें फिर एक शिष्य आगे आया तो वो कहने लगा गुरुजी बताइए क्या करना है, मैं करता हूँ। तो फिर उन्होंने वो बैठ गए, बैठ के उन्होंने ना उस पे चादर अपने पैर पे डाली हुई थी। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे ये फोड़ा है मेरा, जो इसको मतलब कि मुंह से पी लेगा और उसकी मृत्यु भी हो जाएगी। तो उसने कहा, उसने मतलब क्षण भर भी नहीं सोचा, उसने कहा कि ठीक है मैं करता हूँ इस काम को। तो उसने मुंह लगाया और उसने पीना स्टार्ट कर दिया उसको। अब वो शिष्य जो पी रहा था वो मन मन में सोच रहा है कि मतलब कि सब लोग इतना भयभीत हो रहे हैं, कोई आगे नहीं आया है और ये तो बड़ा टेस्टी है। और वो मतलब कि करके वो मन मन में सोच रहा है कि ऐसा तो मैं रोज ही पी लूं। तो वो बैठ जाते हैं पीछे जाके। फिर बाकी सब शिष्य मुंह देखते हैं। तो फिर गुरुजी अपना पैर के ऊपर से कपड़ा हटाते हैं तो वहां पे पका हुआ आम रखा हुआ था गुरुजी ने। गुरुजी सिर्फ ये परीक्षा ले रहे थे बच्चों की कि कौन मतलब कि 100% डेडिकेशन के साथ मेरे साथ खड़ा हुआ है, कि जो गुरु आज्ञा है कि वो अच्छे से मान रहा है। तो बाकी शिष्य उतना मतलब कि डेडिकेशन नहीं देते थे पढ़ाई में और बाकी कार्यों में। वो जो शिष्य था जो आगे आया वो 100% था, तो जो 100% करेगा तो उसको तो थोड़ा सा फेवर करते भी हैं गुरुजी। तो उसमें फिर बाकी शिष्य देखने लगे कि अगर हमें ऐसा पता होता तो हम भी ऐसा कर लेते। तो गुरुजी ने कहा कि देखो इसने एक क्षण भी नहीं सोचा कि भाई मेरी मृत्यु हो जाएगी, उसके लिए गुरु आज्ञा सबसे ऊपर थी। तो मतलब कहानी, हाँ, मोरल ऑफ द स्टोरी यही है इसका कि जो हमारे गुरु कहते हैं या माता पिता हमारे जो कह रहे हैं तो उसको हमें मतलब कि मानना चाहिए और अपने कर्म भी साथ साथ करने चाहिए। जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया कहानी आपने हम सबकी प्रेरणा के लिए, हम सबको सिखाने के लिए यहाँ पर रखी। आपका बहुत धन्यवाद। कहानी से बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है, बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है। तो इस कहानी को प्रस्तुत करने के लिए आपका एक बार मैं फिर से बहुत धन्यवाद करता हूँ। अच्छा, बाकी सबसे एक प्रश्न भी कर लेते हैं। जैसा कहानी के बाद में एक चर्चा भी हम लोग रखते हैं, तो वैसी ही चर्चा करते हैं। मैं कक्षा में जुड़े हुए सभी बच्चों से एक प्रश्न रखता हूँ कि इस कहानी से और क्या शिक्षा मिलती है? कोई और बताएंगे? किसी को कोई और शिक्षा मिली हो, कुछ और सीखने को मिला हो? जी, उर्वशी जी आप बताइए। जी आचार्य जी, इससे ये शिक्षा मिलती है एक तो कि चाहे हमारा परिवार हो चाहे कक्षा हो, मतलब हम जहाँ एक साथ रहते हैं वो हमारा परिवार ही हो जाता है। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है चाहे दुख हो या सुख हो, हमें सबको एक साथ मिल करके रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सुख में तो साथ है और विपत्ति आ गई तो हट गई पीछे। हाँ जी। तो इसी से ये शिक्षा मिलती है कि सुख दुख में सबको मिल करके एक साथ रहना चाहिए। हाँ जी, बहुत बढ़िया। जी यानी गुरुजी हो चाहे कोई और भी हो सकते हैं उसकी जगह। जैसे यहाँ तो गुरुजी को एग्जाम्पल के रूप में रखा कहानी में। अब उसकी जगह कोई और भी हो सकते थे। उनके ही विद्यार्थियों के ही कोई सहपाठी होते, आपस में क्लासमेट्स होते, उनको कोई समस्या होती, अचानक से हम उनकी जहाँ सहायता कर सकते हैं तो तुरंत खड़ा होना चाहिए एकदम से। बहुत बढ़िया आपने पकड़ा इस बिंदु को, बहुत सुंदर। रूही बिटिया कुछ कहना चाहती हैं? जी आचार्य जी। हाँ जी। आचार्य जी, हमें इस कहानी से ये भी सीखना चाहिए कि सबसे मिलजुल के रहना चाहिए। इसमें मिलने जुलने वाली बात कहाँ आई? इस कहानी में कौन किससे मिलजुल के रहा था? बताइए। माइक ऑन कीजिए, बताइए।
आचार्य जी जो शिक्षक था उसने गुरु जी का वो फोड़ा पिया था ना, तो मिलजुल के रहना चाहिए। हाँ ठीक है, ले सकते हैं इस बात को भी। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है। यानी मान लीजिए सारे शिष्य वहां से भाग जाते कि हमको तो नहीं करना, लेकिन फिर भी चलो एक ही आया लेकिन उसने आकर के गुरुजी की सहायता की। यानी मिलजुल करके रहना चाहिए। बहुत बढ़िया आपने सीखा यहाँ से, शोभनम। आगे आदित्य जी आप बताइए। जी, इससे ये शिक्षा मिली कि जब वो आगे आया, उसने जब वो पिया, तो बाद में गुरुजी ने बताया कि वो आम था एक। तो फिर इससे ये भी शिक्षा मिलती है कि हमारे माता पिता या गुरुजन कभी गलत हमसे काम नहीं करवाएंगे। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर आदित्य जी, बहुत बढ़िया। यानी कई बार हमको लगता है कि हमारे माँ बाप पता नहीं क्या करवाना चाहते हैं हमसे या गुरुजी पता नहीं क्या सिखा रहे हैं उल्टा सीधा, ऐसा लगता है कई बार ना। कुछ गुरुजी ऐसे हो भी सकते हैं कि मान लीजिए वो गलत सिखाएं, वो एक अलग बात है। लेकिन ज़्यादातर यदि सच्चे गुरु हैं, अच्छे टीचर्स हैं, हमारे अच्छे माता पिता हैं, हमको कभी गलत नहीं कराएंगे। हाँ, शुरू शुरू में लगेगा, जैसे बाकी विद्यार्थियों को ऐसा लगा था कि ये तो पता नहीं फोड़ा निकला है और उसको पीने के लिए कह रहे हैं, बड़े अजीब व्यक्ति हैं, अजीब पागलपन है, पता नहीं क्या करवाएंगे, मरवाएंगे क्या हमको, ऐसा आ जाता है हमारे मन में। लेकिन कहानी को सुनने के बाद में जब हमने पूरा सुना, तब एक बात निकल के आई कि शुरू में गलत लग सकता है, लेकिन गुरुजी हमारे भले के लिए ही ये सब करा रहे होते हैं। बहुत सुंदर आपने पकड़ा आदित्य जी, बहुत सुंदर। अभया बिटिया कुछ कहेंगी? आचार्य जी हमें डरना नहीं चाहिए। डरना नहीं चाहिए, ये कैसे पता चला इससे, कहानी से? कि जो बालक थे वो सब पीछे हट गए थे, वो डर गए थे उससे, वो पीने से। और जो बालक था वो आ गया था, मतलब डर के आ गए जी। हाँ, डरना नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत सुंदर। ये भी आपने एक बिंदु बहुत अच्छा पकड़ा है कि हमको डरना नहीं चाहिए। कभी कभी ऐसा जीवन में लगता है कि हाँ, सामने एक बड़ी खतरनाक स्थिति आ रही है जहाँ हमको नुकसान हो सकता है, लेकिन साहस के साथ बढ़ जाना चाहिए एक बार। यानी जीवन में जो कठिन परिस्थितियां हैं उनको सामना करना चाहिए। आगे क्या होगा आगे देखा जाएगा। वो शिष्य ने विश्वास करके साहस के साथ आगे बढ़ा और काम शुरू कर दिया तुरंत कि जो होगा देखा जाएगा, अभी तो आगे बढ़े कम से कम। तो अभया बिटिया ने भी बहुत गहरी और बहुत बारीक बात पकड़ी है। शोभनम, अत्युत्तम। नमस्वी जी हैं, आप कुछ कह रही हैं? जी आचार्य जी, इस कहानी से हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि हमें अपने बड़ों पर, जैसे कि गुरुजनों और माता पिता की बातों पर विश्वास रखना चाहिए कि वो हमसे कोई गलत काम नहीं करवाएंगे। ठीक है, ये तो वैसे हो ही गया, पीछे बता ही दिया ये तो, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत अच्छे से आपने भी बताया, बहुत धन्यवाद आपका भी। जी, बड़े भैया कुछ कह रहे हैं इसमें? जी नमस्ते जी। नमस्ते जी। मैं कक्षा में भी देखता हूँ बच्चों को, या वैसे भी व्यवहारिक जीवन में हम देखते हैं, तो जो कमजोर बच्चे होते हैं वो होशियार बच्चों पर हमेशा शंका करते हैं कि गुरुजी इनकी कोई विशेष सहायता तो नहीं करते हैं, कोई विशेष इनको पढ़ाते तो नहीं है। तो ये जो उनकी शंका है, इसलिए उनमें प्रतिद्वंदिता रहती है, आपस में राग द्वेष भी करते हैं बहुत ज्यादा। लेकिन उनको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो अपने गुरुजनों की, अपने गुरुओं की आज्ञा पालन करते हैं, उनकी बातों का अपने जीवन में पालन करते हैं, तो उन पर गुरु जी की, माता पिता की विशेष कृपा होती है, जिससे वो अपने जीवन में पुरुषार्थ करके आगे बढ़ जाते हैं और होशियार बन जाते हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया। देखिए, एक और बहुत अच्छी बात निकल के आई। हाँ, एक बहुत अच्छी बात निकल के आई। कई बार हमको लगता है कि मम्मी पापा तो मेरे बड़ी दीदी को बहुत प्रेम करते हैं, बड़े भैया को बहुत करते हैं, मुझे उतना नहीं करते। कई बार बड़ों को ऐसा लगता है कि मम्मी ना इनको बहुत चाहती है, छोटे वाले को, उस वाले को बहुत प्रेम करती है, मुझे उतना प्यार नहीं करती। ऐसे टीचर्स को लेके भी आता है। पता है, टीचर ना, हमारे टीचर जो हैं वो उस लड़की को बहुत चाहते हैं, उसको बहुत प्रेम करते हैं, हमेशा उसी को नोट्स बनवा के देते हैं, उसको अच्छे से पढ़ाते हैं, उस लड़के को बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। ऐसा कई बार मन में आ जाता है हमारे। हाँ, कहीं हो सकता है ऐसा, कई बार कुछ टीचर्स ऐसा करते भी हैं कुछ गलत, लेकिन ज़्यादातर अच्छे टीचर्स जो हैं ऐसा नहीं करते। अगर करते हुए देखे भी जाते हैं तो उसके पीछे एक रीज़न होता है, कारण होता है।
मान लीजिए जैसे यही कक्षा में है, आपने देखा होगा मैं विनायक जी का बहुत नाम लेता हूँ कक्षा में, है ना, ऐसा होता है। विनायक जी आप कक्षा शुरू कराइए, विनायक जी ही ज़्यादातर श्लोकों को पढ़ते हैं शुरू में, या वो सूत्रों को पढ़ते हैं। मैं उनकी कई बार प्रशंसा ज़्यादा भी कर देता हूँ। एक तो वो आप सबसे बड़े हैं ज़्यादातर बच्चों से। दूसरी बात यह है कि वो मेहनत करके आते हैं हर दिन श्लोकों को तैयार करते हैं, हर दिन वो सूत्रों को तैयार करके लेके आते हैं, बहुत अच्छे से अपना उच्चारण रखते हैं, गलती हो जाती है तुरंत स्वीकार करते हैं। तो जब कोई बच्चा विशेष मेहनत करता है, आगे आता है और अपना पुरुषार्थ दिखाता है, उस पर थोड़ा सा विशेष झुकाव हो ही जाता है टीचर का, थोड़ी विशेष कृपा हो ही जाती है, और ये बुरी बात नहीं है। भाई अगर किसी को लगता है जी हमारी ओर तो उतना ध्यान ही नहीं देते, मान लीजिए अभया सोचने लगे कि विनायक जी का ही नाम लेते रहते हैं, हमको तो कभी उतना तारीफ नहीं करते, ना हमारा नाम लेते उतना अच्छे से, तो आप मेहनत कीजिए ना। अगर आप मेहनत अच्छे से करेंगे, आप बढ़िया से यहाँ प्रेजेंटेशन देंगे, आपका भी नाम ज़्यादा लिया जाएगा। आप कीजिए तो। पर आपको लगता है कि डिस्क्रिमिनेशन होता है आपके साथ भेदभाव होता है, तो फिर आप मुझे बताइए, मैं अपनी गलती स्वीकार करूँगा। लेकिन कोई भी टीचर है वो ऐसे ही भेदभाव नहीं करता किसी के साथ भी। तो इस कहानी से जो बहन जी ने हमें कहानी सुनाई, उससे ये भी शिक्षा मिलती है कि हम मेहनत करें और गुरु जी की विशेष कृपा ले लें। गुरु जी विशेष कृपा करते हैं ऐसे लोगों के ऊपर। और किसी को कुछ कहना है इस कहानी के बारे में, या कुछ और विशेष बात समझ में आई हो? जी आदित्य जी बताइए। जी मेरा एक प्रश्न था। हाँ पूछिए ना। जी जो ईश्वर है उसके पास सब चीज करने की शक्ति है क्या? देखिए वैसे तो जो टॉपिक चल रहा है उससे संबंधित ये प्रश्न है ही नहीं। जब कोई टॉपिक चल रहा हो तो उसी से रिलेटेड प्रश्न करना चाहिए। उत्तर तो दे देंगे, मुझे पता है इसका उत्तर भी। पहले इससे बताइए जो टॉपिक, हाँ जी, जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड बताइए कुछ। चलिए नहीं है तो आपके प्रश्न का उत्तर अभी देंगे। आंचल बहन जी कुछ कह रहे हैं, बताइए। प्रणाम आचार्य जी। जी और मैं कहना चाह रहा था। हाँ बोलिए। आचार्य जी इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने गुरुजनों और माता पिता पर विश्वास तो करना चाहिए, पर हमें इतना भी अंधविश्वास नहीं करना चाहिए कि वो हमें कुछ हानि पहुंचाए। अच्छा ऐसा भी है। हाँ बहुत बढ़िया। देखिए एक बहुत सुंदर बिंदु रखा है अक्षज जी ने। कई बार ऐसा होता है कि अति विश्वास हमारा हो जाता है किसी व्यक्ति के ऊपर। कोई ऑनलाइन टीचर हो सकते हैं, ऑफलाइन भी टीचर्स हैं, स्कूल में भी हैं। तो मान लीजिए 100 टीचर हैं, हमने अपने जीवन में 100 टीचर देखे, उनमें से 99 टीचर अच्छे ही होते हैं, ज़्यादातर सब अच्छे हैं। लेकिन कोई एक आध % या एक टीचर ऐसा हो सकता है जिसका इरादा, जिसका उद्देश्य गलत हो, हमारा गलत लाभ उठा सकता है। तो फिर भी हम विश्वास रखें अपने टीचर्स पे, श्रद्धा रखें, सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें उनकी। लेकिन बीच में थोड़ा सा ये भी हमको रखना चाहिए, सावधानी रहनी चाहिए कि कहीं ये हमसे गलत ना करवा लें कुछ। इतना तो बुद्धि हमारे पास होती है ना, इतना विवेक होता है, तो उतना भी हमको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अक्षत जी ने वो भी बहुत अच्छा बताया है। चलिए बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए, इतना अच्छा बताया। अक्षत जी एक चीज़ देख लीजिए, आज कक्षा जब आप शुरू करा रहे थे तब भी आपने गलती की थी और एक अभी गलती हुई है। आपने क्या बोला? प्रमाण, जबकि होता क्या है? प्रणाम। प्रमाण अलग चीज़ है, प्रणाम अलग चीज़ है। जब हम किसी को नमस्ते करते हैं, किसी का अभिवादन करते हैं, तब हम प्रणाम बोलते हैं। और प्रमाण का मतलब होता है एक प्रकार से एविडेंस, कि मान लीजिए घर में कुछ बात हो गई, बड़े भैया ने कुछ तोड़ फोड़ कर दी घर में, मम्मी पापा आए पूछने लगे ये किसने किया, तो अब पता नहीं चला कैसे किसने किया, ये किसने तोड़ फोड़ की। तो उन्होंने CCTV कैमरा घर में लगाया हुआ था, जा कर के उन्होंने टीवी को मॉनिटर खोला उसमें जा कर के देख लिया। तो ये जो मॉनिटर है यानी जो कंप्यूटर है जिसमें जा कर के वो सब कुछ चीज़ें सेव हो गई, उसको बोलेंगे प्रमाण। यानी एक प्रकार से एविडेंस है जिसको देख करके उन्होंने वो सब पता कर लिया। तो प्रमाण में और प्रणाम में अंतर होता है। आप इन दोनों शब्दों को लिख लीजिए कहीं अच्छे से और अभ्यास कीजिए प्रणाम का बार बार। मैं जानता हूँ कि हो जाती है कई बार गलती, हमारी जिह्वा जो है वो फिसल जाती है, थोड़ा इधर उधर हो जाती है, लेकिन अभ्यास कर लीजिए, ठीक हो जाएगा। आदित्य जी एक प्रश्न पूछ रहे थे, जल्दी से समाधान कर देता हूँ, नहीं तो वो भी ये सोचेंगे कि मेरी बात को उपेक्षा ही कर दी। आदित्य जी प्रश्न दोहराइए जल्दी से।
लवकुश जी अपना माइक बंद रखा कीजिए। जी कि ईश्वर सारे काम कर सकता है क्या? नहीं कर सकता सारे काम। ईश्वर के कुछ नियम बंधे हुए काम हैं, उसके अपने 5 काम हैं, और भी काम हैं, लेकिन मुख्य रूप से उसके 5 काम हैं जो वो करता है, उसके अलावा कुछ नहीं करता परमात्मा। 5 काम बता देते हैं आपको। सबसे पहला काम है वो इस संसार को बनाता है, यानी सृष्टि की उत्पत्ति करता है। दूसरा काम उसका ये है कि वो इस संसार का फिर पालन पोषण करता है, चलाता है, व्यवस्थाएं बनाता है। उसका तीसरा काम ये है कि जब ये संसार की आयु पूरी हो जाती है तो इस संसार को खत्म कर देता है, इस संसार को पूरे को नष्ट कर देता है, यानी प्रलय कर देता है। उसका चौथा काम ये है कि जो जीव जैसे कर्म करता है, हम लोग जैसे काम करते हैं उनको वैसे ही फल देता है। अच्छे काम करेंगे अच्छे फल देगा, बुरे काम करेंगे बुरे फल देगा, दुख देगा हमको। एक और उसका काम होता है, वो काम होता है कि हम सब लोगों को प्रेरणा देता है, सिखाता है, शिक्षा देता है। जो लोग उसकी उपासना करते हैं अच्छे से, उनको ज्ञान देता है, विद्या देता है, योग्यता देता है। तो मुख्य रूप से परमात्मा के ये 5 काम हैं। इसके अलावा अगर कोई सोचे कि परमात्मा हमारे घर आकर के रोटी बना देगा, हमारे ऊपर कोई विशेष बात कर देगा, हमको परीक्षा में पास करा देगा, या हमारा एक्सीडेंट होने से बचा लेगा, या हमारी कोई और दुर्घटना होने वाली है, किसी के साथ कुछ हो रहा है तो उससे बचा लेगा, ये काम परमात्मा नहीं करता। कोई सोचे कि परमात्मा किसी की आंख फोड़ देगा, मेरे शत्रु को मार देगा परमात्मा, मेरी उससे दुश्मनी है तो मैं परमात्मा से प्रार्थना कर लूँ तो परमात्मा उसको मार गिराएगा, ऐसे घटिया काम, ऐसे पागलपन के काम परमात्मा नहीं करता। तो लिमिटेशन भी है परमात्मा की। ठीक है जी। जी धन्यवाद जी। हाँ जी, चलिए ठीक है, आज की कक्षा को विराम देते हैं। सभी का बहुत सारा धन्यवाद। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम।